जय हिंद एवरीवन। सो आज फिर से हम लोग सर के पास, मेजर कमिश्नर के पास सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे और आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि सर कहाँ तक बात पहुँची है केस की। तो आज सर से जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें थी, ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही रखा है ना समीर सर? यस सर, मतलब एकदम फाइनल स्टेज पे ही है। तो मतलब अब लास्ट एकदम स्टेज है कि हम पिटीशन एकदम फाइल कर रहे हैं। एक्चुअल इस प्रोसेस में इतना टाइम कैसे लगा, क्या हुआ, सर एक बार एक्सप्लेन कर रहे होंगे। एक बार सर आप प्लीज़ थोड़ा सा बच्चों को बता दीजिए कि एक्चुअली हाउ इज़ द प्रोसेस गोइंग ऑन सर। हम इस केस में 2 या 3 अक्टूबर से काम कर रहे हैं। इट्स बीन नियरली आई थिंक 12, 13, 14 days. It is a time consuming process because we have carried out thorough research. Okay, we have digged into maybe scores of case laws. जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की प्रीवियस जजमेंट्स हैं, हमने उन्हें देखा है। जो नीट के एग्ज़ाम में जो स्कैम हुआ था या जो करप्शन के एलिगेशंस थे, उनके केसेस को भी हमने पढ़ा है। वो 2 केसेस हमने पढ़े, एक केस 1600 पेजेस का था, एक केस 900 कुछ पेजेस का था। इनमें से जो रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया है। हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कहाँ कहाँ पे कैसे हो रहा है, उसके रिलेशन में जो जो केस लॉज हैं हमने उनका मेंशन किया है अपनी पिटीशन में। वी हैव मेंशन्ड द फैक्ट दैट इट इज़ रिजल्टिंग इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स of the students. We have mentioned the fact that Supreme Court has already given passed orders to the effect that even UPSC is bound to disclose the answer key to the students. जो भी एक कैंडिडेट अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है उसको आंसर की देखने का उसका अधिकार है, उसका बहुत कॉमन सा बेसिक फंडामेंटल राइट है। अगर एग्जामिनर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो रही है तो इस केस में एग्जामिनर की आइडेंटिटी का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट this thing should have been done. The answer key should have been given to the students without even having been asked for. Now we have about 166 students who have become petitioners till now. I and my team have been working almost round the clock. हम लोग रात को 10, 11, 12 बजे तक, कल रात 4:30 बजे तक हमने इस पर काम किया है। ऑफिस छोड़ने के बाद भी घर से भी जाके काम कर रहे हैं। I along with a team of about 9 people have been working on this, sleeplessly in a way to say, for the last 2 weeks. That is why it is taking so much time. And today, because we are not doing shallow work, हम बहुत thorough रिसर्च करने के बाद, बहुत thorough spade work करने के बाद हम इस केस को in all probability आज फाइल कर देंगे। अगर आज फाइल नहीं हो पाया तो कल, that is 17th अक्टूबर को मॉर्निंग में ही फाइल हो जाएगा। We will just take the views from my associate advocate Shubham also, so that he can also explain what all work has gone into this. कुछ बच्चे जो अपना वकालतनामा और पावर ऑफ अटर्नी भेज रहे हैं उसमें कुछ माइनर एरर्स हो रहे हैं, हम लोग उन चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। और माइनर बहुत चीज़ें होती हैं जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से कोई डिफेक्ट्स ना आए और प्रोसेस और ज़्यादा डिले ना हो जाए। इसलिए वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्लग इन एवरी पॉसिबल लूप होल to just ensure that the justice is secured to the AFCAT aspirants in the quickest possible manner. Shubham, please. As sir, we are trying our level best, but कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं जिसके कारण हमें बहुत दिक्कत हो रही है और उसको फाइंड आउट करने में। तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी अभी से, जो भी स्टूडेंट ऐसे डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, प्लीज़ सर की जो फर्स्ट वीडियो है उससे प्लीज़ उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके भेजें, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ होती है। थैंक यू सो मच सर। एंड जैसे कि सर ने बताया हम लगे हुए हैं भाई, तो प्रोबेबली आज रात तक वरना कल सुबह तक फर्स्ट हाफ में विल फाइल दिस एंड उसके बाद नेक्स्ट अपडेट आपको देंगे। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम।